दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेहद आसानी के साथ कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो इस संबंध में मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है उनको देखकर सीख सकते हैं, ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल पर आगे अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपनी कंपनी के अंतर्गत हमने जो भी सेल्स कर रखी है ना, उसमें से हम किसी खास पीरियड, किसी विशेष पीरियड के अंतर्गत ये देखना चाहते हैं कि इस पीरियड के अंतर्गत हमने जो भी सेल कर रखी है उसमें से हमने किस पार्टी को कितनी सेल की है और कैश में कितनी सेल की है। एक ही स्क्रीन पर, एक ही क्लिक पर देखना चाहते हैं तो हम ये किस तरह से देख सकते हैं, ये तो हम देखेंगे ही स्क्रीन पर। इसके साथ ही साथ उसी स्क्रीन पर एक ही क्लिक पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमने किसी विशेष पीरियड की जानकारी जहां हम लेने जा रहे हैं, उस पीरियड में हमने जो भी सेल की है तो हमारा सेल्स का जो लेजर है वो कितने से क्रेडिट हुआ है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी कितने से क्रेडिट हुए हैं। इसके अलावा हमारे इनकम या एक्सपेंसेस के जो लेजर हैं वो भी कितने से क्रेडिट हुए, ये भी हम उसी स्क्रीन पर एक ही क्लिक पर देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, कैसे हम समझेंगे, चलिए जानते हैं। इसके लिए दोस्तों, आपको पता है कि हमने जो भी सेल्स वाउचर में एंट्री कर रखी है उसको देखने के लिए हमको सेल्स रजिस्टर में जाना होता है। तो चलिए, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू, यहाँ से हम चलते हैं सेल्स रजिस्टर में। सेल्स रजिस्टर में जाने के लिए दोस्तों डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में हमें जाना होता है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। फिर यहाँ से हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में। अकाउंट बुक्स को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया और फिर यहाँ से दोस्तों हमको जाना होगा सेल्स रजिस्टर में। मैंने सेल्स रजिस्टर को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया। दोस्तों, हम आ गए सेल्स रजिस्टर में। जब हम सेल्स रजिस्टर में आते हैं तो यहाँ मंथली वाइज हमारी सेल हमको मिल जाती है ना। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, हमको किसी खास पीरियड के बारे में जानकारी लेनी है तो उसके लिए हमको यहाँ से किसी भी महीने को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देना है, आगे बढ़ जाना है। मैं मान के चलता हूँ मैंने जनवरी मंथ को यहाँ से सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो जिस भी मंथ को आप सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करके आएंगे पीरियड वही आएगा। देखिए यहाँ पर 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 जनवरी 2022 आ रहा है। लेकिन यहाँ से हम अल्ट के साथ F2 प्रेस करके कोई भी पीरियड ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ही मैंने अल्ट के साथ F2 प्रेस किया दोस्तों, हम आ गए चेंज पीरियड में और यहाँ पर जिस भी पीरियड के अंतर्गत आपको जानकारी लेनी है वो पीरियड आप यहाँ पर कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2021 से लेकर और 31 मार्च 2022 भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अक्टूबर टू दिसंबर आपको जानकारी लेनी है तो आप 1 अक्टूबर 2021 से लेकर और 31 दिसंबर 2021 पीरियड भी यहाँ पर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1 जनवरी 2022 से लेकर और 31 मार्च 2022 के बारे में जानकारी लेने जा रहा हूं, तो वो मैंने यहां पर कर दिया पीरियड 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 और सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। अब यहां पर दोस्तों पीरियड देखेंगे तो सबसे ऊपर सो रहा है 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022। इसी पीरियड के अंतर्गत हमको जानकारी लेनी है ना, तो वो पीरियड मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो हमें सारी जानकारी मिल रही है, जो भी हमने सेल की है इसके बीच में वो सारी जानकारी हमको इस जगह पर आ रही है। लेकिन यहाँ ये हमको कंसोलिडेट जानकारी नहीं मिल रही है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमने सेल की है श्री सन्मति ट्रेडर्स को यहाँ पर शो रहा है, लेकिन यहाँ पर टोटल सेल नहीं पता चल रही कि सन्मति ट्रेडर्स को हमने टोटल सेल कितनी की है इस पीरियड में। एक ही स्क्रीन पर हमको ये नहीं मिल रही है ना, अलग अलग हमको मिल रही जानकारी है ना, तो हमको एक ही स्क्रीन पर ये जानकारी चाहिए है ना। तो और जो कैश की सेल भी हमने की है तो उसका टोटल अमाउंट हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा है कि कैश की सेल जो हमने की है वो कितनी की है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे तो 1 जनवरी 2022 से लेकर और 31 मार्च 2022 के बीच में टोटल जो हमने सेल की है 22,30,148 रुपए की सेल की है, ठीक है ना। ये आप थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि अगली स्क्रीन पर आपको ये जानकारी काम में आएगी है ना। तो 22,30,148 रुपए की हमने सेल की है। एक सेल मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा अमाउंट इसमें उठकर आ रहा है ना। तो ये देखिए सबसे पहली जो सेल यहाँ पर शो हो रही है श्री सन्मति ट्रेडर्स और अमाउंट हो रहा है 1,85,930 रुपए। इसी को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस किया तो देखिए 1,85,930 रुपए यहाँ सबसे लास्ट वैल्यू शो रही है ना। तो सबसे लास्ट वैल्यू यहाँ पर शो गया, यानी जिसको हम इनवॉइस वैल्यू भी बोलते हैं ना। तो इस तरह से आपको ये समझना है यहाँ पर कौन सा आपका फिगर उठकर आ रहा है ना। तो इनवॉइस वैल्यू का फिगर उठकर आएगा क्योंकि हमने श्री सन्मति ट्रेडर्स को 1,85,930 रुपए का हमने इनको इनवॉइस दिया, यानी हम इनसे 1,85,930 रुपए लेंगे है ना, जिसमें कि हमने जो प्रोडक्ट सेल की है उसकी वैल्यू भी है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस की वैल्यू है और इसके अलावा कोई हमने इन पर चार्जेस लगाए उसकी वैल्यू भी, टोटल वैल्यू यहाँ से उठकर आ रही है। तो ये जो हमारा फिगर है वो हो गया कितना, 22,30,148 रुपए। अब दोस्तों यहाँ पर हमको ये देखना है कि हमने जो भी सेल की है उसमें कैश सेल कितनी की है
और जो भी हमने डेटस पार्टी को सेल किया कंसोलिडेटेड जानकारी हमको वो मिल जाए, है ना। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, साइड में बटन बार है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक बटन मिलेगा जिस पर लिखा हुआ है चेंज व्यू, है ना। तो या तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए या आप प्रेस कीजिए कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एस, है ना, ये इसकी की है कीबोर्ड से प्रेस करने के लिए। तो चेंज व्यू पर मैंने कर दिया क्लिक। जैसे ही मैंने चेंज व्यू पर क्लिक किया दोस्तों हम आ गए इस जगह पर, और यहां पर जब आप देखेंगे तो इस जगह पर व्यू के अंतर्गत आपको कॉलमनर और एक्सट्रैक्ट ये दोनों लिखा हुआ मिल रहा है। अब हमको जो जानकारी चाहिए उसके लिए यहां से हमको एक्सट्रैक्ट को सिलेक्ट करना होगा और एंटर प्रेस करना होगा। मैंने एक्सट्रैक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। दोस्तों हम आ गए इस जगह पर, है ना। अब यहां पर हमको सारी जानकारी जिस तरह से हम चाह रहे थे उस तरह से मिल जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके फिर आपको बताता हूं। देखिए यहां पर क्या है, पीरियड है 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022। डेबिट अमाउंट में देखेंगे तो सबसे नीचे यहां पर टोटल शो हो रहा है 22,30,148 रुपए, यानी 22,30,148 रुपए की मैंने टोटल सेल की, है ना। अब हमको ये देखना है यहां पर कि हमने किस पार्टी को कितनी सेल की, तो वो हम जानकारी यहां पर ले सकते हैं। देखिए यहां पर सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत यहां पर हमको लिखा हुआ मिल रहा है 20,97,605 रुपए डेबिट अमाउंट, यानी हमने जो टोटल सेल की है 22,30,148 रुपए की, उसमें से हमने सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत सेल की है 20,97,605 रुपए की। अलग अलग देखना चाहते हैं तो सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत हमारे 4 लेजर थे, 4 पार्टी थी, आकाश ट्रेडर्स, अतुल ट्रेडर्स, श्री सन्मति ट्रेडर्स और सोनम ट्रेडर्स, है ना। इन 4 पार्टियों को मैंने इस पीरियड के अंतर्गत सेल किए। तो अलग अलग भी हम देख सकते हैं। देखिए आकाश ट्रेडर्स को देखिए यहाँ पर 2,72,250 रुपए की हमने सेल की है, और अतुल ट्रेडर्स को हमने सेल की है 72,585 रुपए की। 8,87,330 रुपए की हमने सेल की है श्री सन्मति ट्रेडर्स को, और सोनम ट्रेडर्स को हमने सेल किया इस पीरियड में 8,65,440 रुपए, यानी एक कंसोलिडेटेड फिगर हमको इस जगह पर मिल रहा है। और इन चारों जो पार्टियों के अमाउंट है इनको यदि हम प्लस कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 20,97,605 रुपए, यानी सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत हमने सेल की है 20,97,450 रुपए की, है ना। और यदि हम अलग अलग जानकारी लेना चाहें, है ना, तो ये भी हमको यहाँ पर मिल रहा है। इसके अलावा हमको और डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप यहाँ से किसी भी पार्टी के लेजर को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दीजिए। मान लीजिए सन्ड्री डेटर्स ग्रुप के अंतर्गत आकाश ट्रेडर्स को हमने 2,72,250 रुपए की सेल की, वो हमको इस जगह पर मिल रहा है। और डिटेल में देखना है तो आकाश ट्रेडर्स को मैंने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये देखिए इस पीरियड के अंतर्गत आकाश ट्रेडर्स को हमने 3 इनवॉइस दिए थे सेल्स के, 1 जनवरी, 31 जनवरी और 2 मार्च को, है ना। तो देखिए यहाँ पर शो रहा है, बाउचर नंबर भी शो रहे हैं सेल्स के, और इसके अलावा डेबिट अमाउंट भी शो रहा है ना। और लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर 2,72,260 रुपए आपको शो रहा है, ठीक है ना। और आप डिटेल में जाना चाहें और एंटर प्रेस कर दीजिए तो ये एंट्री भी यहाँ पर खुलकर आ जाएगी। कोई गलती की है तो आप उसको उस फील्ड में जाकर मॉडिफाई भी कर सकते हैं ना। तो इस तरह से दोस्तों आप अलग अलग पार्टीज के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो कैश में मैंने कितनी सेल की वो भी यहाँ पर 16, कैश एंड में देखेंगे तो 1,32,543 रुपए की मैंने सेल की है कैश सेल, है ना। तो 20,97,605 रुपए की सेल तो की हमने सन्ड्री डेटर्स ग्रुप को, यानी उधार में हमने सेल की। किन किन को सेल की वो भी हमको पता चल रहा है। और कैश में हमने सेल की इस पीरियड में 1,32,543 रुपए की, और टोटल सेल देखेंगे तो डेबिट अमाउंट में 20,30,148 रुपए सो रहा है ना। तो इसकी जानकारी हम इस तरह से ले सकते हैं। कैश में भी जो हमने सेल की है तो टोटल कैश की कंसोलिडेटेड जानकारी हमको यहाँ पर मिल रही है ना। और कैश के लेजर को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, अल्ट के साथ F1 प्रेस कर देते हैं, इसको कंडीशन कर देते हैं। अब देखिए मैंने जो कैश में सेल की है वो उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी यहाँ पर डिटेल में भी ले पा रहे हैं। 1,32,543 रुपए की मैंने इस पीरियड में कैश सेल की, वो हमको यहाँ पर शो हो रही, तो ये जानकारी हमको मिल रही। इसके अलावा डेबिट अमाउंट ये हमारा हो गया, क्रेडिट अमाउंट भी हमारा यहाँ पर शो रहा है। देखिए अब यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने सेल्स की तो सेल्स अकाउंट के अंतर्गत जो हमने सेल्स का लेजर बनाया था तो सेल्स का लेजर कितने से क्रेडिट हुआ है। तो देखिए यहाँ पर सेल्स का लेजर 19,71,504 रुपए से क्रेडिट हुआ है। यहाँ पर कौन सा अमाउंट आता है, टैक्सेबल अमाउंट आता है प्रोडक्ट का। सेल्स को मैंने सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया और देखिए ये आपको इस जगह पर अब शो हो रहा है श्री सन्मति ट्रेडर्स के अंतर्गत 1,68,000 रुपए। इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए 1,68,000 कौन सा है वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू 1,68,000 रुपए, यानी टैक्स के पहले की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पता चल जाएगा कि आपका जो सेल्स का लेजर है वो कितने से क्रेडिट हुआ है। इसके अलावा ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत हम देखेंगे तो करंट लायबिलिटी के अंतर्गत ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंतर्गत यहाँ पर हमारे जो लेजर है वो क्रेडिट हुए 2,58,220 रुपए 8 पैसे से, है ना। और यहाँ पर इसको डिटेल देखना है तो अल्ट के साथ F1 प्रेस कर दिया मैंने। जैसे मैंने अल्ट के साथ F1 प्रेस किया तो ये देखिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंतर्गत भी हमको पता चल रहा है कि CGST का जो हमारा लेजर है वो 68,390 रुपए 4 पैसे से
क्रेडिट हुआ है। SGST का लेजर है, ये भी हमारा इतने से ही क्रेडिट हुआ है। और IGST का लेजर देखेंगे तो 1,21,440 रुपए से यहाँ पर क्रेडिट हुआ है। इसके बारे में भी और जानकारी लेना है, सिलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस किए। मैंने IGST को सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए सोनम ट्रेडर्स हमारी स्टेट से बाहर की पार्टी थी, तो यहाँ पर जो IGST का लेजर जो क्रेडिट हुआ है उसका अमाउंट यहाँ पर बिल वाइज आपको शो रहा है। और लास्ट में देखेंगे नीचे तो 1,21,440 रुपए भी शो रहे हैं। सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर 30,360 रुपए IGST के हेड में आपको शो रहे हैं। ये देखिए IGST के हेड में 30,360 रुपए सो रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी 30,360 रुपए भी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो आप ये जानकारी भी यहाँ पर ले पा रहे हैं कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लेजर है वो कितने से क्रेडिट हुए। इसके अलावा राउंड अप का लेजर है, उसकी भी जानकारी मिल रही है। इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत लेबर चार्ज हमने लगाए थे सेल करते समय, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर 425 रुपए है, तो देखिए वो 425 रुपए भी यहाँ पर सो रहा है। और क्रेडिट और डेबिट अमाउंट दोनों यहाँ पर बराबर हो गया। 22,30,148 रुपए की हमने सेल की थी, है ना। तो ये देखिए डेबिट अमाउंट में 22,30,148 रुपए हो रहा है। कौन कौन से लेजर हमारे कितने कितने से क्रेडिट हुए वो भी जानकारी दोस्तों हमको इस जगह पर मिल पा रही है। तो दोस्तों इस जगह पर जब भी आप चाहें जानकारी ले सकते हैं, एक क्लिक पर ही आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। जिस भी पीरियड के लिए आपको देखना है उस पीरियड के लिए आप इस जगह पर आकर देख सकते हैं। और यहां से भी चाहें तो अल्ट के साथ F2 प्रेस करके आप पीरियड बदल सकते हैं। मैं यहां पर 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2022 की जगह कर देता हूं 1/10/2021 से और 31/12/2021, है ना। तो ये देखिए इसके बारे में भी जानकारी हमको इस जगह पर मिल सकती है। तो यहाँ पर कोई भी पीरियड आप इस जगह भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ये जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझता हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।